इस लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के। को लेकर से एग्जांपल नंबर 19। ये भी उसी के बेस पर है जो हमारे डिफरेंट म्यूचुअल फंड के प्लान्स हैं उनके रिटर्न आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जो एग्जांपल 19 है, सो दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन CA, so May 2006, and then again similar question in November 2018। उसमें देखिए आपको मेंशन किया है, so a mutual fund investor having 300 units has shown its NAV of 8.75 and 9.45 at the beginning and at the end of the year respectively। कोई एक इन्वेस्टर है, उसके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जीरो टाइम पीरियड में, नंबर ऑफ यूनिट्स आर 300। इसकी NAV दी है आपको इनका बिगिनिंग ऑफ ईयर, इनका बिगिनिंग NAV इज 8.75 and at the end of year NAV which is after 1 year, this is given 9.45। The mutual fund has given two options। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तो लेके सी ऑप्शन नंबर 1। So mutual fund will pay 0.75 per unit as a dividend and 0.60 per unit as a capital gain। So it means it pays dividend of rupee 0.75 per unit and the capital gain so of rupee 0.60 per unit। तो पे का मतलब है ये हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में। तो ये पहला ऑप्शन है कि यूनिट होल्डर को डिविडेंड हम कैश में पे कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपने देखा ना कि डिविडेंड दो तरह का होता है, एक तो डिविडेंड हम इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम में से पे करते हैं, एक जो कैपिटल गेन की इनकम होती है कंपनी को उसमें से भी हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको भी डिविडेंड पे ही कहते हैं। कंपनी के लिए तो दोनों डिविडेंड हैं और इन्वेस्टर के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम। तो सेकंड डी डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी डी इन्वेस्टेड, या फिर दूसरी ऑप्शन है ऑप्शन 1, ऑप्शन सेकंड, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बी री इन्वेस्टेड। री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है तो इसको हम री इन्वेस्ट करके कंपनी आपको और यूनिट से इशू कर देगी, और किस रेट पे री इन्वेस्ट होंगे एट NAV of 8.65 per unit। तो what difference it will make in terms of return available and which option is preferable। तो आपने दोनों की रिटर्न कैलकुलेट करनी है और आपने बताना है कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो लेके सी आंसर में नंबर 1 ऑप्शन। तो देखिए आप कैश में रिसीव करके हो, फिर कोई रिटर्न आ जाएगी आपकी पर एनम, एक ही साल का पीरियड है। फार्मूला बन जाएगा आपका B1 प्लस C1 प्लस NAV 1 माइनस NAV 0 अपॉन NAV 0 इंटू 100। तो आपको देखो डिविडेंड मिल रहा है कैश में 0.75 प्लस 0.60 और क्लोजिंग NAV है आपकी 9.45, ओपनिंग है आपकी 8.75 अपॉन 8.75 इंटू 100। ये आपकी रिटर्न आ जाएगी। तो टोटल जो रिटर्न है आपकी 1.35 प्लस 9.45 माइनस 8.75 2.05 आपकी रिटर्न है, डिवाइडेड बाय 8.75 इंटू 100। तो डिवाइडेड बाय 8.75 इंटू 100 23.43% आपको रिटर्न मिलेगी इस प्लान में। सेकंड आता है, देखिए आप अपना डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप देखो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे, एडिशन यूनिट्स ऑप्शन 2 में। तो आप कैलकुलेट कीजिए बचेंगे टोटल डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे जो 0.75 प्लस 0.60 इनको कितने यूनिट्स हैं आपके पास हैं 300 यूनिट बिगिनिंग में।
तो उसके ऊपर आपको इतना डिविडेंड हमारा ड्यू हो जाएगा 1.35 इंटू 300 405। अब इसको कंपनी ने री इन्वेस्ट करके आपको एडिशनल यूनिट्स दे देगी। व्हाट आर एडिशनल यूनिट्स, जिसको हम डेल्टा एन से शो करते हैं। कितना डिविडेंड आपको मिलना है कैश में, उसको डिवाइड कर दो, उसकी एन ए वी है 8.65। अब ये डिविडेंड इस रेट पे री इन्वेस्ट हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेंगे 46.82 एडिशनल यूनिट्स। अब आप देखो इसकी रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसका टाइम से देखो क्या बनेगा। तो जीरो पीरियड में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स थे 300 और उसकी एन ए वी थी आपकी। सो एन ए वी जो गिवन को भी 8.75। तो आफ्टर 1 ईयर अब आपके टोटल यूनिट्स हो गए नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस डेल्टा एन। 300 ओरिजिनल है प्लस जिस यू रिसीव 46.82, टोटल हो गए कि 46.82 और आपकी एन ए वी हो गई आफ्टर 1 पीरियड 9.45। अब ये सारे यूनिट्स आप इस रेट पे सेल कर सकते हैं और ये आपने मनी इन्वेस्ट की थी तो आपके रिटर्न आ जाएगी। तो ठीक है, रिटर्न पर एनम परसेंटेज में टोटल यूनिट्स 346.82, ये सेल किया आपने 9.45 पर। परचेज आपने ये की 300 इंटू 8.75 डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, जितने यूनिट्स हैं 300 इंटू एन ए वी जीरो में 8.75, इसकी परसेंटेज इंटू 100 कर दो तो आपकी परसेंटेज आ गई। सो 346.82 इंटू 9.45, तो किसी कमिंग 3277.45 माइनस 300 इंटू 8.75 2625 और ईयर हमारा 1 ही है तो डिवाइडेड बाई 2625 इंटू 100, तो किसी रिटर्न 3277.45 डिवाइडेड बाई 2625 24.86। तो वो पहले रिटर्न की आपकी 23/43। नाउ दिस इज तो दिस प्लानिंग बेटर, तो आपको डिविडेंड री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, उसमें हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। तो नेक्स्ट वी हैव एक इसमें आता है आपका है एग्जाम्पल नंबर 20, लास्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 20, दिस इज लास्ट एग्जाम्पल। इसमें आप देखिए आपको क्या कहा गया है। Mr. X on 1st July 2018 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units having face value ₹10 for each unit। तो एक इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, ये जो इन्वेस्टर, तो उसने ड्यूरिंग इनिशियल ऑफर, तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने यूनिट्स इशू किए हैं, तो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं इन 10,000 यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज 10,000 यूनिट्स उसने परचेज किए हैं इन्वेस्टर ने, और उस टाइम इसकी जो फेस वैल्यू है ₹10, तो इसी प्राइस पर कंपनी इशू कर रही है, तो उसमें यही आपकी एन ए वी बन जाएगी जीरो पीरियड में 10। तो ये डेट है आपकी 1 जुलाई 2018। फिर आपको मेंशन किया हम 31 मार्च 2019। अब ये ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2019। डिविडेंड ऑपरेटेड बाय म्यूचुअल फंड वाज 10%। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर्स डिविडेंड 10%। तो ये आपको मिलेगा फेस वैल्यू के ऊपर, तो इट मीन्स एंड, तो इसके बेस पर उसकी जो एनुअल रिटर्न बन रही है, तो दिस डिविडेंड गिव्स एनुअल रिटर्न ऑफ 153.33% और 31 मार्च 2020। फिर आपको दिया है 31 मार्च 2020 20% डिविडेंड वाज डिक्लेयर। अब फिर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड 20%। तो ये भी आपको फेस वैल्यू पे मिलेगा डिविडेंड ₹2। एंड मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस ऑफ यूनिट्स
व्हेन एनुअल रिटर्न वाज डिस्पैच्ड। फिर आपको दिया कि ऑन 31 मार्च 2021 तो मिस्टर एक्स ने सेल करिए ऑल बैलेंस यूनिट्स। अब कितने यूनिट्स हैं उसके पास वो आपको दे रखी हैं 11,296.11 और उसके बेस पर सेल करके आपको एनुअल रिटर्न मिल रही है इसमें 73.52%। सो वट इज एन ए बी एज ऑन जस्ट तो आपने एन ए बी कैलकुलेट कर दी है आफ्टर देखो 1 पीरियड, एन ए बी आफ्टर 2 पीरियड एंड एन ए बी आफ्टर 3 पीरियड। तो 3 साल हो गए हमारे इसमें, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। एज्यूमिंग है कि डिविडेंड्स जो भी आपको मिल रहे हैं दीज आर री इन्वेस्टेड एट एंड ऑफ ईच ईयर। तो कैलकुलेट स्टार्ट करके इनको फर्स्ट ईयर आपका है 2018 to 19। इसमें हमारा जो होल्डिंग पीरियड बन रहा है जुलाई से मार्च, ये बन रहा है हमारा 9 मंथ्स का। तो उसके ऊपर रिटर्न कैसे निकालोगे आप? डिविडेंड आप देखिए शुरू में कितने यूनिट्स हैं आपके 10,000, फेस वैल्यू है 10 रुपये का आपने खरीदा है, एन ए भी है 10, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन गई 1 लाख रुपीज़। देन 31 मार्च 2019 को आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? टोटल डिविडेंड आपको मिल जाएगा इसमें 10,000 के ऊपर 10% हो गया 1 रुपया, तो ₹10,000 डिविडेंड आ गया आपका। इसको हमने री इन्वेस्ट कर दिया, उससे मिले आपको एडिशनल यूनिट्स, वो री इन्वेस्ट होंगे इस टाइम पे एन ए बी होगी, एन ए बी आफ्टर 1 पीरियड। ये आपको बताने की कितनी है, राइट। ये आपके गलटाइन आ गया डिवाइड करके। अब इसकी रिटर्न भी है, अब आप निकालो इसकी कितनी रिटर्न बनती है। फार्मूला क्या बनेगा आपका रिटर्न का? इसका फायदा बनता है नंबर ऑफ यूनिट्स बिगनिंग में कितने हैं 10,000 प्लस एडिशनल यूनिट्स आ गए आपके 10,000 का डिविडेंड है डिवाइडेड बाई एन ए बी 1। तो ये यूनिट्स जो है यदि आप सेल करके हो यहाँ पर तो उसकी एन ए बी है 1 इंटू एन ए बी 1 माइनस I0 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की आपकी, डिवाइड कर वो कितना टाइम पीरियड है 9 मंथ्स का, उसके ईयर बन गए 9/12 मंथ्स इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख इंटू 100। अब ये रिटर्न आपको दे रखी है इस डेट को 153.33%। ठीक है, देखो ये बना 9 महीने का टाइम, 9 महीने की रिटर्न निकाली हमने, पर रिटर्न का फार्मूला था ये डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये पुराने यूनिट्स प्लस जो एडिशन यूनिट्स हैं डिविडेंड को एन ए बी से डिवाइड करके इंटू करके एन ए बी माइनस I0 अपॉन I0, ये टाइम पीरियड हो गया 9 महीने का, इसको हमने ईयर में बना कन्वर्ट कर दिया और ये पर एनम में क्योंकि रिटर्न। ठीक है, तो अब आप देखो सोल्व कर सकते हो आप इसको। चलो टाइम स्केल चलने गए थे, टाइम स्केल तो चल ही रहा आपका 1 जुलाई 2018 से यानी 31 मार्च 2019। तो सोल्व करके हैं तो इसमें देखो ओपन करके हैं ब्रैकेट जिस इंटू जिस 10,000 एन ए बी 1, इसको इसके दिया मल्टीप्लाई एन ए बी कैंसिल प्लस रहेगा 10,000, ये है -1 लाख इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया, रह गया 1000 इंटू दिस, तो दिस इज 153.33 इंटू 1000 एंड इंटू 9/12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो दिस इज कमिंग 115,000 राउंड फिगर में। तो उससे आपकी एन ए बी आ जाएगी, देखो एन ए बी आफ्टर 1 पीरियड ये बन गया 90,000, इधर आकर प्लस हो जाएगा, जिसे जो 205,000 डिवाइड हो जाएगा 10,000 यूनिट्स से, आपकी एन ए बी आ गई 20.5 की। इसको इसमें बुक कर रहे हैं तो आपके एडिशन यूनिट्स आ जाएंगे इस डेट को कितने बनते हैं 10,000 आ गए आपके, एन ए बी है आपकी 20.5 की, एडिशन यूनिट्स आ गए आपके जिसे 487.8 इतनी यूनिट्स आपको मिले इस साल में। तो इसका रोल ओवर पहले साल का। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर। अब देखो इस डेट को आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, वो आपको दिए हैं 10,000,
फिर इस गेट को आपको मिले एडिशनल यूनिट डेल्टा एन, ये हमने कैलकुलेट किया है 487.8। टोटल बन गए आपके यूनिट्स इस गेट को 10,487.8, राइट। अब आ जाओ आपको सेकंड ईयर में, इस साल में, इसमें फिर डिविडेंड मिला आपको, तो कितना डिविडेंड बनेगा यहाँ पर, इसका टोटल निकालो अब डिविडेंड। अब आपका ईयर स्टार्ट हो गया 2019 to 20, बटे टोटल डिविडेंड जो आपको डिक्लेयर किया है म्यूचुअल फंड कंपनी ने, तो इस यूनिट्स के ऊपर आपको मिलेगा 10,487.8 के ऊपर 20% है, फेस वैल्यू 10 रुपये का, 2 रुपये, ये टोटल डिविडेंड आ गया। सो प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2, किसी कमी 20,976। अब इसके कितने यूनिट्स मिलेंगे, यहाँ पर डेल्टा एन बनेगा आपका एडिशन यूनिट्स, जिसे 20,976 अपॉन इस टाइम जो एन भी है आपकी, ये आपकी आ जाएंगे एडिशन यूनिट्स। पर यदि आप देखें थर्ड ईयर में अब हमें टोटल यूनिट दे रखी है और यहाँ कोई डिविडेंड भी नहीं मिला आपको लास्ट ईयर में, तो इसका मतलब है ये जो यूनिट है टोटल और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है आपका, जिस ये जो इंक्रीज हो रहे हैं वो सिर्फ इसके कारण हो रहे हैं, तो आपके यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे बता रहे एडिशनल यूनिट्स जो आपको मिले हैं सेकंड ईयर में, इन सेकंड ईयर, ठीक है ना। ये यूनिट आपको यहीं मिले होंगे ना डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके, क्योंकि अगले साल तो डिविडेंड दिया ही नहीं कंपनी ने, तो जो यूनिट्स में चेंज आ रहा है जिसे जो को जिस डिविडेंड, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 11,296.11 माइनस कर दो 10,487.8, so 11,296.11 माइनस 10,487.8, ये यूनिट्स आपके आ रहे हैं, ये 808.31, तो इसकी वैल्यू आ गई 808.31, तो उससे एन भी आ जाएगी आपकी सेकंड ईयर की। अब सेकंड ईयर में देखो आपको रिटर्न भी नहीं मेंशन की गई, तो रिटर्न का फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ यही फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो आपकी एन भी बन गई 20,976, ये इधर चली जाएगी 808.31, 20,976 divided by 808.31, so you will get to NAV 25.95, तो आपकी NAV आ गई थी, ये थी पहले साल की NAV। अब यहाँ भी आ गया आंसर आपका NAV ऑफ सेकंड ईयर 25.95, जिसमें अब आते हैं लास्ट ईयर आपका ईयर 3। अब सारे यूनिट्स आपने सेल कर दिए अपने और उससे एनुअल रिटर्न आपकी दी हुई है, तो आप देखते हैं, तो लेके से ईयर इज अवर 2020 to 21, तो जब आप सारे यूनिट सेल कर रहे हैं तो कितना टाइम हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, जब आप सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स अब आपका जो होल्डिंग पीरियड है ये बन जाएगा, ये बन गया आपके 9 मंथ्स एंड दी आर 2 ईयर्स, सो 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। अब इसकी रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जितने यूनिट्स हैं टोटल 11,296.11 ये सेल हो जाएंगे, NAV जो भी आएगी आपकी आफ्टर 3 माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी की 0 पीरियड में, वो आपकी वही है 10,000 यूनिट्स आपने परचेज किए थे, 10 रुपीज़ का यूनिट था। इसको डिवाइड करके जितने ईयर्स बन रहे हैं 9/12 भी बना लो ईयर, 0.75, तो ईयर बन गया आपके 2.75 ईयर, इनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, इनको 100, ये आपकी आ गई रिटर्न, ये रिटर्न भी है 73.52, तो उसको सोल्व करके आपकी NAV आ जाएगी आफ्टर 3 ईयर, लेकर सी NAV आफ्टर 3 ईयर, तो ये इधर चला जाएगा प्रोसेस से, 2 जीरो कैंसिल होगी आपकी, 73.52 इंटू 1000 इंटू 2.75, ठीक है। इधर जाकर देखो वैल्यू आ रही है आपकी 202,180, ये भी इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 लाख डिवाइड, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 11,296.11 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 11,296.1, जिसे 26.75,
तो ये सारा क्वेश्चन रिवर्स चल रहा था हमारा, गिविंग रिटर्न दी थी, एन भी हमारी मिसिंग थी। तो इट मीन्स अब आपकी जो थर्ड एन भी है वो भी आ गई है, तो दिस इज एन भी ऑफ थर्ड ईयर, दिस इज 26.75। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। तो ये दिस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो था ये एग्जाम में आया है आपके CA नवंबर 2006 एंड देन CMA जून 2009। तो सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर का मतलब होता है जैसे फिगर्स वो चेंज कर रखे हैं बट मेथड आपका सेम रहता है। तो ये हमने डिस्कस किए सारे एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू।